अस्सलाम वालेकुम, मैं हनूफ खान नाजिक बार पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 10.3 है उसको डिस्कस करना है। थ्योरम नंबर 10.3 क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या कहता है, कौन कौन से अशिया हमारे पास गिवन में है और किस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए अगर हमको स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो फिर थ्योरम को सॉल्व या प्रूव करना नहायत ही ईजी है। तो अब थ्योरम क्या कहता है, इसमें कौन कौन से अशिया गिवन में है, चलो चेक करते हैं। ये थ्योरम हमारे पास है कि द टू टेंजेंट्स। अब यहाँ पर हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि टेंजेंट है क्या चीज़। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रा करना है। अब वो पॉइंट कहाँ पर हो, आउटसाइड एट, जो कि उसी सर्कल का क्या हो, ये आउटसाइड मौजूद हो, आर इक्वल इन लेंथ। फिर वो जो टू टेंजेंट होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए क्या है, ये हमारे पास गिवन में एक सर्कल है, ये इसका ओरिजिन ओ है, उसके जो टू पॉइंट्स है ये बी ओवर सी, और तीसरा जो पॉइंट ए यहाँ पर है ये क्या है, आउटसाइड दी सर्कल है। अब ये कहते हैं कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन, इसी पॉइंट से हम इसी सर्कल पर अगर टू टेंजेंट ड्रा करें फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड, ये आउटसाइड पॉइंट है, इससे अगर हम टू टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट वो होता है अगर हमने इसी तरह एक लाइन यहाँ ड्रा किया, इसी तरह ये जो लाइन है ये इसी सरकमफेरेंस की अगर एक पॉइंट को टच करे, उसी पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट बी। इसी तरह आउटसाइड पॉइंट ए से दूसरा टेंजेंट हमने ड्रा किया और इसने इसी पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया पॉइंट सी, ये टू टेंजेंट हमने ड्रा किए। अब ये जो टू टेंजेंट है यानी ए सी बी तक का फासला और ए सी तक का फासला, ये क्या है, आपस में इक्वल होंगी। क्या है, इक्वल इन लेंथ, ये आपस में लेंथ के लिहाज से क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस चीज़ को हमने साबित करना है कि क्या हुआ कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है या नहीं है। तो गिवन में हमारे पास जो कुछ भी है वो क्या है, वो सबसे पहले हमने लिखा है कि ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। फिर क्या है, ए एज एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ए क्या है, एक दूसरा पॉइंट है जो कि आउटसाइड द सर्कल यहाँ मौजूद है। अब इसके बाद क्या है कि जो ए बी है और दूसरा ए सी है, ये वाला लाइन वो क्या है, टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स है फ्रॉम द पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से क्या है, ये टू टेंजेंट है। अब किस चीज़ को हमने प्रूव करना है, जो हमारे पास मेयर ऑफ ए बी यानी ये जो साइड है वो क्या है, बराबर है किस चीज़ की, आर इक्वल किस चीज़ की बराबर है, मेयर ऑफ ए सी। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब इसके लिए एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, तो वो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कौन सा कंस्ट्रक्शन है, किस तरह है कंस्ट्रक्शन, यहाँ हमने लिख लिया कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो पॉइंट ओ है उसको हम ज्वाइन करेंगे किस चीज़ के साथ, ये बी के साथ, यानी पॉइंट ओ को ज्वाइन किया बी के साथ। इसी तरह पॉइंट ओ को हम ज्वाइन करेंगे किस चीज़ के साथ, सी के साथ। और इसी तरह इसी पॉइंट ओ को हम ज्वाइन करेंगे ये ए के साथ, यानी तीनों पॉइंट के साथ हमने ओ को ज्वाइन किया। तो यह लिखेंगे कि ज्वाइन ओ विद किस चीज के साथ, ये ए बी एंड सी, यानी ए बी सी के साथ ओ को हमने ज्वाइन किया। अब अगर हम इसको थोड़ा गौर से देख ले तो यह हमारे पास टू ट्रायंगल हो गए। कौन कौन सी है, ए बी ओ, दूसरा है ए सी ओ। अब इन ट्रायंगल का क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए क्या होगा, तो कंपैरिजन की सूरत में हम आएंगे प्रूफ की तरफ। तो ये क्या है हमारे पास प्रूफ, प्रूफ में हमारे पास ही क्या है, ये स्टेटमेंट्स है और यहाँ पर क्या होगा, उसी स्टेटमेंट्स के क्या होंगे, रीजंस होंगे। तो ये हमारे पास है स्टेटमेंट और रीजन। ये कौन कौन से ट्रायंगल है, एन ट्रायंगल, कौन सा है ये, ए बी और ओ, ये ए बी ओ ये वाला ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है, इसका कंपैरिजन करना है ट्रायंगल
ACO के साथ, ACO के साथ, इसी ट्रायंगल के साथ। अब इस ट्रायंगल में क्या हमारे पास, जो हमारे पास ये OB है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है OC की। यहाँ हम लिखेंगे कि मेजर ऑफ जो OB है वो बराबर है मेजर ऑफ ये OC, यानी ये जो साइड है ये इसके बराबर है। क्यों है, ये एक ही सर्कल के दोनों क्या है, रेडियस है। तो यह हम लिखेंगे रीजन में कि रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल। अब इसके बाद क्या है, जो OA है यानी मेजर ऑफ OA वो बराबर है मेजर ऑफ OA। ये क्या है, ये दोनों का क्या है, कॉमन है। यहां हमने लिख लिया कि क्या है, कॉमन है। इसके बाद क्या है, हमारे पास जो AB है वो क्या है, AC। इसको तो हमने मालूम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो AB ये जो लाइन है ये क्या है, इस पर टेंजेंट है। इसी तरह AC जो है वो क्या है, इसी रेडियस पर टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये, इसको अगर हम नाम दे दे एंगल 1, इसको अगर हम नाम दे दे एंगल 2, तो फिर जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों ही क्या है, ऑलरेडी जो टेंजेंट होता है वो किसी भी रेडियस पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब ये है कि मेजर ये एंगल 1 जो है वो बराबर है मेजर एंगल 2। ये क्या है, इसका रीजन होगा कि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 के बराबर है, इसलिए दोनों के आपस में ये बराबर है। तो अब यहां पर जो पोस्टुलेट बनता है कि जिन ट्रायंगल का हमने कंपैरिजन किया था कि वो ट्रायंगल में तीन चीजें आ गए, ये साइड है और ये क्या है, एंगल है। कौन सा पोस्टुलेट बनता है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि जो ट्रायंगल है ये ABO वो फिर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACO। अब ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, 90 के बराबर है, ये भी 90 के बराबर है। जब किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 के बराबर हो वो क्या होगा, वो तो राइट एंगल होगा। तो राइट का जो पोस्टुलेट है उसका स्पेशल पोस्टुलेट है कि इसी राइट में ये वाला साइड ये भी क्या है, दोनों के लिए क्या है, ये बराबर है। तो राइट का अपोजिट वाला साइड ये है, राइट का अपोजिट वाला साइड ये है। ये तो हो गया इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और हाइपोटेन्यूज के अलावा ये जो साइड है दूसरा, ये साइड इसके बराबर है, ये क्या है, ये साइड के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि राइट एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज साइड वो बराबर है हाइपोटेन्यूज साइड। ये क्या है, यहाँ ये पोस्टुलेट आता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था कि जो चीज़ हमने प्रूफ करना था, जिस चीज़ को हमने प्रूफ करना था, कि हेंस हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यानी मेजर ऑफ AB वो क्या है, वो बराबर है किस चीज़ की, मेजर ऑफ AC के बराबर है। अब ये क्यों बराबर है, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ हम लिखेंगे कि ये क्या है, ये corresponding sides of ये congruent triangles। ये क्या है, corresponding sides of congruent triangle, जो कि क्या था, हमारा टारगेट भी था। तो लिहाजा ये तो था थ्योरम 10.3 जिसको हमने डिस्कस किया होंगे। लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।